क्योंकि सही बुखारी की हदीस में खुद हजरत मोहम्मद साहब ऊंट के पेशाब को और दूध को मिला करके पीने को एज ए मेडिसिन रिकमेंड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप जो है ऊंट का पेशाब और ऊंट का दूध मिला करके मॉकटेल बना करके उसको पियो, कॉकटेल बना करके, तो इससे आपको शिफा मिलेगा। बल्कि जहाँ मोहम्मद साहब जो है वो तकलीफ में आ जाते थे, परेशानी में आ जाते थे, लोग उनका विरोध करते थे, उनकी आयतों की वजह से, उनके कामों की वजह से, वहाँ मोहम्मद साहब एक नई आयत मंगवा लेते थे। जैसे मोहम्मद साहब ने अपने मुंह बोले बेटे जैद की बीवी ज़ैनब से निकाह किया। अपने बेटे की मुंह बोले बेटे की बीवी से तलाक करवाया, अपने मुंह बोले बेटे का, फिर निकाह किया। जब लोगों ने विरोध किया तो कुरान में आयत मंगवा ली। वंदे मातरम का मतलब होता है हम अपनी मातृभूमि की वंदना करते हैं। और इस्लाम का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। उसमें नेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, उसमें उम्मत का कॉन्सेप्ट है। और वो उम्मत मोहम्मद की होगी जो मोहम्मद को फॉलो करेंगी और अल्लाह को फॉलो करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं विराग न्यूज में हूं आपके साथ दुष्यंत कुमार। देखिए हमारे साथ में एक्स मुस्लिम समीर मौजूद है। देखिए जिस तरह से भारत में एक माहौल सा जो है क्रिएट किया जा रहा है कि वंदे मातरम या जय हिंद मतलब एक समुदाय जो है इसको लेकर के बोलता नहीं है और इसी के बारे में चर्चा करेंगे। आखिर ऐसी बातें जो है क्यों नहीं मतलब बोल सकते, जिस धरती पर लोग रहते हैं और जिस धरती के लिए, जिस देश के लिए जो है फांसी पे चढ़ने के लिए जो है तैयार रहते हैं, लेकिन उसी देश का जो है नारा नहीं बोल सकते। अच्छा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। अच्छा, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि वंदे मातरम में ऐसा क्या है और जय हिंद में ऐसा क्या है जो लोग नहीं बोलना चाहते। वंदे मातरम का मतलब होता है हम अपनी मातृभूमि की वंदना करते हैं। और इस्लाम का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। उसमें नेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, उसमें उम्मत का कॉन्सेप्ट है। और वो उम्मत मोहम्मद की होगी जो मोहम्मद को फॉलो करेंगी और अल्लाह को फॉलो करेगी। और अल्लाह ने साफ कह दिया उस कुरान के अंदर जो मोहम्मद साहब पे जो है नाजिल करी है कि मैं तुम्हारा कोई भी गुनाह माफ कर दूंगा, चाहे जितना बड़ा हो, लेकिन मैं कभी भी तुम्हारा वो गुनाह माफ नहीं करूंगा जो तुम शिर्क करोगे किसी और के साथ, यानी अच्छा। किसी और की वंदना करोगे, पूजा करोगे या किसी और की इबादत करोगे, तो ये गुनाह कभी भी अल्लाह माफ नहीं करेगा। अगर कोई इस गुनाह को करते करते मर गया तो वो जहन्नम में जाएगा। इसलिए मुसलमान जो है इसको शिर्क समझते हैं, ऐसा गुनाह समझते हैं जो काबिल कबूल नहीं है और माफ़ी के लायक नहीं है। इस वजह से वो कभी भी वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनके यहाँ नेशन का कॉन्सेप्ट है नहीं। आप तो वंदे मातरम इसलिए बोलते हैं, हम तो वंदे मातरम इसलिए बोलते हैं कि हम लोगों के लिए तो देश सर्वोपरि है। हम लोगों के लिए कोई मज़हब, कोई धर्म सबसे पहले नहीं है। हमारे लिए हमारा देश, हमारी मातृभूमि पहले है। उनके लिए मातृभूमि का कॉन्सेप्ट है नहीं। उनके लिए सिर्फ़ उनका मज़हब पहले है और मज़हब ही आखिरी है। मजहबी आखिरी होगा। मज़हब ही पहले, मज़हब ही आखिरी। अच्छा, ये मोहम्मद साहब की बातों को मानते हैं या जो अल्लाह की जो मतलब अल्लाह ने जो आयतें उनके लिए उतारी उसको ज्यादा मानते हैं, किसको दोनों ज्यादा मानते दोनों को मानते हैं। अल्लाह ने जो बात कही है, वो आयतें कुरान में है और मोहम्मद साहब ने जो काम किए हैं और जो बातें कही हैं, वो हदीस में है। तो ये कुरान और हदीस दोनों को मिला कर के फ़ॉलो करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे अल्लाह ने कोई आयत जो है उनके लिए जो है धरती पर भेजी, क्या मोहम्मद साहब ने उन आयतों का कभी विरोध किया? उनमें से एक आध कोई ऐसी आयत हो जो मोहम्मद साहब ने उनका कभी विरोध किया हो? देखिए मोहम्मद साहब क्यों विरोध करेंगे? जब मोहम्मद साहब खुद ही वो आए थे सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ज़रूरत के अकॉर्डिंग अल्लाह ताला से मँगवा रहे हैं, तो फिर वो उसका विरोध क्यों करेंगे? वो तो उनके फ़ेवर के लिए है। बल्कि जहाँ मोहम्मद साहब जो है वो तकलीफ़ में आ जाते थे, परेशानी में आ जाते थे, लोग उनका विरोध करते थे, उनकी आयतों की वजह से, उनके कामों की वजह से, वहाँ मोहम्मद साहब एक नई आयत मँगवा लेते थे। जैसे मोहम्मद साहब ने अपने मुँह बोले बेटे ज़ैद की बीवी ज़ैनब से निकाह किया। अपने बेटे की मुँह बोले बेटे की बीवी से तलाक करवाया, अपने मुँह बोले बेटे का, फिर निकाह किया। जब लोगों ने विरोध किया तो कुरान में आयत मंगवा ली कि हमने तुम्हारी जो शादी है वो ज़ैनब के साथ करवा दी है, क्योंकि मुँह बोला जो रिश्ता होता है वो कोई रिश्ता नहीं होता। मुँह बोला बेटा बेटा नहीं होता, मुँह बोला बाप बाप नहीं होता, मुँह बोली बेटी बेटी नहीं होती। इसलिए मुसलमान जो है वो मुँह बोले रिश्तों को सगे सच्चे रिश्ते नहीं मानता है और इसीलिए वो मुँह बोली बेटी से, यानी अडॉप्टेड बेटी से, और अडॉप्टेड बेटे की बीवी से अगर वो तलाक दे दे तो उनसे शादी कर सकता है। इस्लाम का ये हुक्म है। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 37 में लिखा हुआ है। तो इसलिए देखिए ऐसी और मल्टीपल आयतें हैं, जैसे 33 की 50 है।
इसमें अल्लाह जो है सब तरह की महिलाओं को मोहम्मद साहब के लिए हलाल कर रहा है। हमने तुम्हारे लिए हलाल कर दी, तुम्हारी वो बीवी है जिनका तुमने महर दे दिया, वो लौंडिया भी जो तुम्हें माल गनीमत में मिली जंग के बाद, और साथ ही साथ तुम्हारी खाला की बेटियाँ, फूफो की बेटियाँ, मामा की बेटियाँ, चाचा की बेटियाँ भी हमने तुम्हारे लिए हलाल कर दी, जिन्होंने अच्छा, तुम्हारे साथ हिजरत की। अच्छा ये सब। अच्छा, ये सब आपने जो अभी मेहर वाली बात कही, ये मेहर मतलब क्या होता है कि थोड़ा समझाइए? देखिए, महर तो हमारी जो आम भाषा है ना, हाँ, हिंदी, उर्दू, उसमें हम बोलते हैं। हाँ, असल में कुरान के अंदर महर नहीं है, कुरान के अंदर लफ्ज़ है अजरहुन्ना। अच्छा, अजरहुन्ना निकला है उजरत से। हाँ, उजरत कहते हैं मज़दूरी को। तो आप एक किस तरह महिला की के, मज़दूरी? हाँ, आप एक आप मज़दूर से काम कराते हो अपने घर के हाँ, अंदर, हाँ, या कोई नौकरी पेशा वाले आदमी से कोई आप सर्विस लेते हो, हुँ, उसके बदले में आप उसको पैसे पे करते हो ना, हुँ, तो महिला से जब एक मुसलमान शादी करता है, हुँ, निकाह करता है हुँ, असल में, तो वो निकाह करने के लिए, हमबिस्तरी करने के लिए, हुँ, अपनी बीवी को भोगने के लिए, हुँ। उससे पहले उसको उसकी उजरत देनी पड़ती है, जिसको अजर हुन्ना कहते हैं। अच्छा मतलब और लड़की वालों को में लड़की को लड़की लड़कियों को को पैसे देने पड़ते हैं? लड़की को महर के वो पैसे देने पड़ते हैं जो निकाह के टाइम पे तय किए जाते हैं। अच्छा, वो उसका महर होता है, यानी उसकी उजरत होती है। तो भाई इसको आप चाहे जितना शुगर कोट करके बता दो हुँ, महर है, हुँ, निकाह है, हुँ, लेकिन असल मामले में तो भाई यही है कि तुम उसके हुँ, जूते में अपना पैर डालना चाहते हो, हुँ, उसके लिए तुम उसको पैसा दे रहे हो। हुँ और ना दिया हो तो? ना जैसे दिया हो तो हम बिस्तरी नहीं कर सकते, हलाल नहीं है वो। पैसे पे अच्छा करने ये भी है? पड़ेंगे। जी, उसके बिना हम बिस्तरी कर नहीं सकते आप। हुँ, या तो आप वो पे कर दो, हुँ। या तो वो महिला जिसके साथ आपका निकाह हुआ है वो कह दे कि मैं लेना नहीं चाहती, मैंने माफ़ कर दिया। वो अपनी मर्ज़ी से छोड़ दे तो बात अलग है, अच्छा अगर महिला अगर छोड़ती है तो बात अलग है बात वरना अलग है। वरना वरना देना पड़ेगा। देना पड़ेगा। जी, अगर किसी ने महिला ने छोड़ भी दिया हाँ, और आपने उसको नहीं दिया हम हुँ, बिस्तरी के टाइम पे, हुँ, बाद में जाकर के आपका उस महिला से तलाक हो गया, हुँ। तो तलाक होने पर भी आपको महर की रकम उसको देनी पड़ेगी। तलाक होने पर भी? फिर तो अगर आप महिला फिर ज़्यादा भी माँग सकती है? अगर नहीं, उतना ही जितना तय है महर। जितने तय है। हाँ, ये पुरुष अगर तलाक देता है, हाँ, तो महिला वो महर की रकम माँग सकती है। हुँ, यदि महिला खुला लेती है, हुँ, महिला खुद जाकर के पुरुष को ये कहती है कि मुझे तलाक दे दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, हुँ, और पुरुष उसको तलाक देने के लिए तैयार हो जाता है, हुँ, तो अब पुरुष उससे डिमांड कर सकता है, हुँ, महिला से उल्टा, कि तुम मुझे पहले कुछ दो, तब मैं तुम्हारी छोड़ूँगा जान। अब देखो इस्लाम के अंदर कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई गुलाम आज़ाद होना चाहे, जो तुम्हारा गुलाम है, हुँ। तो तुम उससे उसकी रकम अगर तुम्हें देने के लिए तैयार हो जाए गुलाम, उससे उसकी रकम लेकर के उस गुलाम को छोड़ दो। अच्छा, महिला को आज़ाद करने का तरीका क्या है हुँ, कि उससे कीमत लेकर के उसको तलाक दे दो, अगर राज़ी हो तुम दोनों। तो क्या अच्छा, फ़र्क है गुलाम में और महिला में? चलो। गुलाम में और बीवी में क्या फ़र्क रह गया? लेकिन शादी तो महिलाओं में इतने इस्लाम में जो है हिसाब से होते हैं कि लड़की की मर्ज़ी होती है उसके बाद ही शादी होती है। जी। ये लिखा है कुरान में कि जब तक महिला की राज़ी ना हो, अगर राज़ी नहीं है तो वो निकाह नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल राज़ी की ज़रूरत है, रज़ामंदी की ज़रूरत है, साथ ही साथ उसके वली की, यानी उसके बाप और या उसके कोई हुँ, बड़े गार्जियन की भी इजाज़त की ज़रूरत है। हुँ, लेकिन अगर कोई महिला ना हाँ करती है, ना करती है, हुँ। तो उसकी खामोशी को भी उसकी कंसेंट माना जाएगा कि उसकी हाँ है। अच्छा, जी, जो जवाब ही नहीं देगी उसके माना उस जाएगा हाँ है। उसका भी हाँ है। ना जवाब देने का भी कंसेंट ही माना जाता है, हाँ, क्योंकि खुद हज़रत प्रॉफ़ेट मोहम्मद साहब की जो 6 साल की बीवी हैं, हुँ, आयशा, जब उनसे निकाह हुआ है 6 साल की उम्र में। हुँ, मोहम्मद साहब की उम्र उस वक़्त 53 साल है और आयशा की उम्र 6 साल है। हुँ। तब निकाह किया है, तो आयशा ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसको पता ही नहीं था मेरा शादी हो रहा है। अच्छा तो तो इस वज़ह से उसकी ना जवाब देने को भी कंसेंट ही कंसिडर किया गया। अच्छा, तो इसकी शुरुआत सबसे पहले जो है मोहम्मद साहब ने ही की। मोहम्मद साहब से हुई है। अच्छा, हाँ। अच्छा एक बात और बताइए कि जैसे इधर जो है गाय को ज़्यादा माना जाता है, जैसे गोमूत्र हो गया, ठीक है? तो कहते हैं कि मतलब उसका जो है खाँसी हो जाए तो मूत्र पी लो, आँखों में भी डालने के लिए जो है लोग बताते हैं, है ना? जो वो एक जो चला है कि ऊँट वाला, सऊदी अरब में जो है ये बीमारी में जो है ऊँट का मूत्र क्यों पीते हैं? इससे क्या देखो भाई, हाँ, ये आप अक्सर जो है इस तरह के कमेंट्स देखते होंगे हाँ, हमारे शांति दूतों की तरफ से, हुँ, गौमूत्र पीने वाले, हुँ, गोबर खाने वाले, हुँ, गोबर भक्त, अंध भक्त हुँ, वगैरह-वगैरह ये बोल कर के ट्रोल करते रहते हैं लोगों हुँ, को। तो देखो मेरा तो मानना ऐसा है कि अगर कुछ स्पेसिफिक केस केस में एज़ अ मेडिसिन हुँ, कोई रिकमेंड कर रहा है हुँ, और कोई अपनी इच्छा से उसको ले रहा है, हुँ, वो तो एक सेपरेट केस हो गया। हुँ, ऐसा तो नहीं है कि हर केस में आपको लेना है। हुँ, और भाई मेरे से अगर पूछोगे तो भाई मैं तो नहीं कंज़्यूम करूँगा। हुँ, चाहे मैं, क्योंकि मेरे पास तो ऑप्शन अवेलेबल है ना। हुँ, मेरे पास मेडिसिन है, हुँ, मेरे पास जो है आयुर्वेद है, हुँ, और ये एलोपैथिक है, हुँ, होम्योपैथिक है, हुँ, इतने सारे ऑप्शन हैं। मैं दवाई खाऊँगा, हुँ, ट्रीटमेंट कराऊँगा। हुँ।
ठीक है सर? तो मैं तो नहीं लूँगा। लेकिन अगर कोई कंसिडर कर रहा है एज़ अ ट्रीटमेंट, एज़ अ मेडिसिन, तो उसकी अपनी चॉइस है। उस पर किसी लोगों का ट्रोल करना तब सही बनता है जब उनके अंदर वो प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि सही बुखारी की हदीस में खुद हज़रत मोहम्मद साहब ऊँट के पेशाब को और दूध को मिला कर के पीने को एज़ अ मेडिसिन रिकमेंड कर रहे हैं। वो अच्छा। कह रहे हैं कि आप जो है ऊँट का पेशाब और ऊँट का दूध मिला कर के मॉकटेल बना कर के उसको पियो, कॉकटेल बना कर के, तो इससे आपको शिफ़ा मिलेगा। अच्छा। ये हदीस में है। अच्छा, ये मतलब हकीकत बात है और ये जी। कहा जाता है कि जो है गोमूत्र पीने वाले जो है मतलब तमाम तरह की बातें होती हैं। मैंने कहा ये सवाल जो ज़्यादा चलता है, मैंने कहा पूछूँ आपसे कि क्या कुछ ऐसा उसमें लिखा है और ये वाक़ई में लिखा है? जी, लिखा है, सही बुखारी की हदीस है बाकायदा। अच्छा, जी, तो अच्छा कैमल यूरिन हाँ, के नाम से अगर आप सर्च करोगे मिल जाएगी आपको। अच्छा। जी।